सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो फिर से काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने कल शायद पोस्ट किया था ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे कि मैं एक आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में शेयर करूंगा, बट मैं ट्रैवल कर रहा था जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। अभी मिडनाइट आई थिंक 1 AM हो रहा है यहाँ पे। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि बहुत सारे मैसेज आता है कि भाई कोटेक्स का न्यू वीडियो डालो, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। एंड जो पुराना स्ट्रैटेजी है वो आउटडेटेड हो चुका है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है। ठीक है, तो कोई हमें एक ऐसा बताओ स्ट्रैटेजी जिससे हम खुद ट्रेड करके प्रॉफिट करें। क्योंकि देखो, बहुत सारे आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे तो कोई आपको बॉक्स के नाम पे आपको बोलेगा कि 100% शेयर विन है, मेरे वीआईपी ग्रुप में आ जाओ। कोई बोलेगा कि मैं आपका लॉस रिकवरी करा दूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज मार्केट में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। आपको ये सब से दूर रहना होगा। आपको खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा होगा कि मैं खुद ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट करूं। कि सिग्नल से प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुद ट्रेड करना और लोगों को प्रॉफिट कराना बहुत डिफरेंस होता है। मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मैं 10 में से 9 ट्रेड में विन करूंगा, बट ग्रुप में क्या होता है, जब बल्क लोग ट्रेड करते हैं ना, तो वहां पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है चार्ट का, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, इस पे थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। बट 10 ट्रेड्स लोगे, अगर प्रॉपरली रूल्स एंड कंडीशन को फॉलो करके ट्रेड करते हो, 9 ट्रेड 100% विन करोगे। ठीक है, बट आपको कंडीशन फुलफिल करना होगा। कि ये स्ट्रैटेजी पे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपको हर मोमेंट पे ट्रेड मिलेगा, बट अगर आप 10 एसेट को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो फिर इजीली आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो पूरा वीडियो को देखना, स्किप मत करना। अगर एंड पे आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, ताकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको लैपटॉप वाले स्क्रीन पे चार्ट पे जाके मैं कुछ बैक टेस्ट डाटा दिखाऊंगा, एंड खुद भी कुछ ट्रेड करके अगर पॉसिबल होगा तो मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, नॉर्मली हमें क्या करना होगा, कैंडल फ्रेम, टाइम फ्रेम आपको चेंज करना तो आप सभी को आता है, बट मैं चार्ट पे आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कोई भी एक एसेट को सिलेक्ट करना होगा। आप कोई भी, सपोज यूरो यूएसटी ओटीसी, जीबीपी यूएसटी ओटीसी, यूएसटी वेरल ओटीसी, कोई भी एसेट आप सिलेक्ट करते हो, वहाँ पे टाइम फ्रेम आपको सबसे पहले 3 मिनट करना होगा। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो रिक्वायरमेंट होने वाला है यहाँ पे, 3 मिनट का कैंडल हमें देखना है। ठीक है, एक कैंडल का जो टाइम फ्रेम होता है 3 मिनट होना चाहिए, और आपको एक ट्रेंड फाइंड आउट करना होगा। ट्रेंड आपको पता है नॉर्मली मार्केट कैसे मूवमेंट होता है, आइदर वो अप ट्रेंड होता है, ठीक है, या फिर डाउन ट्रेंड होता है, या फिर साइडवेज मार्केट होता है। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट को आपको इग्नोर करना होगा। ये साइडवेज मार्केट को आपको इग्नोर करना होगा। आइदर एक अप ट्रेंड मार्केट देखना है, या फिर एक डाउन ट्रेंड मार्केट देखना है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करो, अगर मार्केट पे ग्रीन ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर ट्रेंड ऑफ साइड का है। और अगर मार्केट एक साइड पे फंसा हुआ है तो एक साइडवेज मार्केट है। अगर मार्केट एक डाउन साइड पे एक फॉल दे रहा है और रेड कैंडल बनते जा रहा है तो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो आपको कंडीशन फाइंड आउट करना, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, वो कंडीशन कैसे आप, और क्या देखना है, एटलीस्ट बैक टू बैक 3 कैंडल सेम कलर का होना चाहिए। अगर मार्केट सपोज ऑफ जा रहा है, ठीक है, तो ऑफ साइड पे सपोज ये एक कैंडल बन गया, ठीक है, और एक कैंडल यहाँ पे बन गया, और एक कैंडल सपोज ये, मतलब 3 कैंडल एटलीस्ट सेम कलर का होना चाहिए। अगर ये ग्रीन बन रहा है, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन 3 कैंडल बना, उसके बाद सपोज एक रेड कैंडल यहाँ पे बन गया, ठीक है, ये रेड कैंडल है, तो आपको क्या करना, ये ट्रेंड अभी ऑफ साइड पे जा रहा है, एक अपोजिट कलर का कैंडल ये है, ठीक है, ये अपोजिट कलर का कैंडल है। अभी ये जो रेड कैंडल बना होगा 3 कैंडल बनने के बाद, ऑफ ट्रेंड पे अगर एक अपोजिट कलर का कैंडल, मतलब ऑफ ट्रेंड है मतलब ग्रीन बन रहा है, अपोजिट कलर कैंडल मतलब रेड बनेगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 कैंडल ग्रीन बनने के बाद एक रेड कैंडल बन रहा है, तो आपको क्या करें, वो रेड कैंडल का 3 मिनट कैंडल का हाई एंड लो को आपको मार्क करना है। ठीक है, हाई हाई पे एक सपोर्ट लेवल, सॉरी, हाई पे एक रेजिस्टेंस लेवल, एंड लो पे आपको एक सपोर्ट लेवल मार्क कर देना है। ठीक है, उस रेड कैंडल का जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, आइदर अप साइड पे ब्रेक करे या डाउन साइड पे ब्रेक करे, मेजोरिटी हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड होने वाला है, अगर रेड कैंडल है, ठीक है, अगर रेड कैंडल है, उस रेड कैंडल को हाई साइड पे ब्रेक करता है, मतलब उसका अपर साइड पे हाई साइड ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो हमें जो ट्रेड लेना है, हमें वहां पे ऑफ साइड का एक ट्रेड लेना होगा। ठीक है, अगर वही वहीं पे क्या कि एक अल्टरनेटिव ये होता है, जैसे मार्केट पे 3 कैंडल, मतलब रेड कैंडल होता है, ठीक है, बैक टू बैक आपका 3 कैंडल रेड कैंडल हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो उस केसेस में आप क्या करोगे। ठीक है, तो अगर 3 कैंडल ग्रीन हुआ, मतलब रेड हुआ, उसके बाद एक कैंडल अगर आपका ग्रीन होता है, ठीक है, मतलब अपोजिट कलर का कैंडल, रेड का अपोजिट होता है ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैंडल बैक टू बैक रेड होना चाहिए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल होता है,
तो जो ग्रीन कैंडल बना होगा उस ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो, सपोज ये लो है, यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देना, यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देना। अगर ये ग्रीन कैंडल है और इसके नीचे साइड पे ब्रेक करता है अगला कैंडल, ठीक है, तो इसके नीचे 1 मिनट का कैंडल कोई भी क्लोज होता है, 1 मिनट का कैंडल कोई भी क्लोज होता है, ठीक है, तो हमें वहां पे सेम डायरेक्शन पे ट्रेड लेना है। मतलब डाउन साइड पे ब्रेक किया तो हमें 1 मिनट पे नेक्स्ट डाउन साइड पे ही ट्रेड लेना है। समझ रहे हो? ये जो डाउन साइड पे हम ट्रेड लेंगे उस पे भी कंडीशन है, ठीक है। तो जैसे कि जो भी एक अपोजिट कलर का कैंडल बना था उसका लो ये है, हाई है, और अगला कैंडल 1 मिनट पे ये ब्रेक कर दिया, ये 3 मिनट का हाई एंड लो लेवल है, उसको एक मिनट कैंडल ने ब्रेक किया। तो आपको देखना है ये जो लाइन हमने मार्क किया होगा उस लाइन का 70% से ज्यादा बॉडी का पार्ट मतलब लाइन के ऊपर होना चाहिए, और जो ब्रेक डाउन कर रहा है 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि मार्केट ये जो कैंडल ने ब्रेक किया जस्ट ऊपर पे इतना सब है और नीचे साइड पे इसने 80-90% कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो उस केसेस में मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जो स्पेस है, ये लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको कवर करने के लिए फिर एक ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या कंडीशन रखना है, जो भी लाइन हमने मार्क किया होगा उस लाइन को जब ये ब्रेक कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन के ऊपर कम पार्ट हो, लेस पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कैंडल, ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए ऊपर पे 20% है और नीचे साइड पे 80% है, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम पार्ट आपका लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तो भी जाके ये कंडीशन फुलफिल होगा, नहीं तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना होगा एटलीस्ट बैक टू बैक 3। सबसे पहले कंडीशन क्या है, फास्ट प्रायोरिटी क्या होगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि बहुत सारे बेसिक यूजर्स हैं उनको भी पता होगा। फास्ट प्रायोरिटी हमें 3 मिनट कैंडल चूज करना आना चाहिए, 3 मिनट कैंडल सिलेक्शन करना है, ठीक है। कैंडल सिलेक्ट हो गया, इस कैंडल के बाद आपको क्या करना है, एक ट्रेंड फाइंड आउट करना है, ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। वो ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है, आइदर वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ठीक है। ट्रेंड फाइंड आउट करने के बाद 3 कैंडल्स बैक टू बैक, मतलब कंजुकेटिवली सेम कलर का होना चाहिए, सेम कलर का होना चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए एक वन ऑपोजिट कैंडल, ऑपोजिट कलर कैंडल, ठीक है। जो ऑपोजिट कलर का कैंडल बनेगा उस ऑपोजिट कैंडल क्लोज होने के बाद हमें उसका हाई और लो को मार्क करना है, हाई और लो शुड बी मार्क्ड, ठीक है। ये जो हाई और लो कैंडल बना है, सपोज ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, इस रेड कैंडल का लो है और हाई है, तो ये रेड कैंडल कब बनेगा, जब एक अप ट्रेंड पे है, 3 बैक टू बैक ग्रीन बना, उसके बाद 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी हो, बट मिनिमम 3 होना चाहिए। अगर दो बड़ा बड़ा कैंडल बना तो कंसिडर कर सकते हो, अगर छोटा मीडियम रेंज का कैंडल बनता है तो मिनिमम 3 सेम कलर का कैंडल होना चाहिए, उसके बाद एक रेड कैंडल होना चाहिए। वो 3 मिनट क्लोज होने के बाद इसका रेड कैंडल का हाई और लो, रेड कैंडल का हाई कौन सा होगा, ये होगा, और लो होगा ये। तो अगर ये रेड कैंडल बना है तो उसके बाद एक कोई ग्रीन कैंडल 1 मिनट कैंडल, मतलब ये 3 मिनट के बाद आपको 1 मिनट पे आ जाना है, ये लेवल मार्क करने के बाद कोई भी अगर एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है और उसका बॉडी का पार्ट लाइन के नीचे, मतलब 50% से वो 70%, 80%, 90% ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो एटलीस्ट 60-70% होना चाहिए नीचे और 20-30% होना चाहिए ऊपर, तब उस केसेस में आपको सेम डायरेक्शन में मतलब ऑफ साइड पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। एंड अगर वो वही सेम ट्रेड क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, मतलब बैक टू बैक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, उस ग्रीन कैंडल का लो को अगर कोई भी एक रेड कैंडल क्रॉस करता है उसका भी वही मतलब ऊपर साइड पे लाइन के ऊपर एटलीस्ट 60-70% का बॉडी का पार्ट होना चाहिए, वीक नहीं, बॉडी का पार्ट होना चाहिए, और नीचे 20-30%, 40% भी होगा, तो भी आपको सेम डायरेक्शन में एक ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको मैं चार्ट पे लेके चलूंगा ताकि अच्छे से आप उस चीज को समझोगे एंड प्रैक्टिस करोगे, हर चीज प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और
अगर आप शॉर्टकट के पीछे आप, जैसे मैं स्ट्रैटेजी बता दूंगा और डायरेक्टली आप लाइव अकाउंट में ट्रेड लेना स्टार्ट कर लोगे, नहीं कर पाओगे, सबके पीछे एक्सपीरियंस नीडेड है। ठीक है, तो प्रॉपरली प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर बताना। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन पे चलता हूँ, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, स्क्रीन पे देखते हैं। अभी मैं कुछ ट्रेड लिया था, लॉस हुआ है। देखो, प्रॉफिट तो हर कोई दिखाता है, मैं आपको लॉस भी दिखा देता हूँ, एंड आपके सामने मैं इसको कवर करके भी दिखाने वाला हूँ। $4000 का लॉस है। ठीक है, मैं ऐसे ही रेंडमली मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अगर आप पेशेंस है आप में ना ट्रेड करने का, तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मिनट कैंडल सिलेक्ट करना है। ये अभी जो कैंडल बन रहा है, देखो 1 मिनट का कैंडल बन रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 3 मिनट करना है। उसके बाद आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये डाउन साइड का ट्रेंड है, तो वैसे ही आपको एक ट्रेंडिंग मोमेंट चाहिए। मैं आपको असेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें इजी रहेगा। यहाँ पे एक कैंडल बना है, देखो गाइस। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं मार्क कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे दो कैंडल के बाद बना, ये परफेक्ट कैंडल था। ये जो कैंडल था, देखो, एक तो आपका ट्रेंड ऑफ साइड का है। यहाँ पे भी देखो 3 कैंडल बना था, यहाँ पे 4 कैंडल बना था। तो ये जो कैंडल सब बन रहा है, देखो यहाँ पे एक ऑफ साइड का ट्रेंड है, और यहाँ पे 4-5 कैंडल ग्रीन बना है, तो एक अपोजिट कलर का कैंडल बना है। तो उस अपोजिट कैंडल का हाई या लो पे हमें मार्क कर लेना है। ठीक है, अपोजिट कैंडल मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल का लो एंड हाई पे मैंने मार्क कर लिया। अभी जैसे ही इसको करेगा, जो किया भी है इधर। ठीक है, इसको हमें क्या करना, 1 मिनट कैंडल करके देख लो। वहां पे उस टाइम फ्रेम पे जाके देखो, इस कैंडल ने जब ब्रेक किया, उसके बाद देखो ये कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में ट्रेड बना। बट ये थोड़ा सा, मतलब इतना भी एक्यूरेट ट्रेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है, हाँ ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था बोल के हो गया। इस जिस कैंडल ने ब्रेक किया, देखो लाइन के नीचे 10% के आसपास है, 90% जो है ऊपर है। तो ऐसे केसेस में हमें इग्नोर करना चाहिए। हाँ, अगर काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो हम ले सकते हैं। अगर मतलब एक साइडवेज मार्केट के बाद ऐसा कुछ बन रहा है, तो उस केसेस में हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ लाइव ट्रेड भी हम करेंगे, समझ रहे हो ना हमें क्या करना है। ऐसे 3 कैंडल चाहिए बैक टू बैक सेम कलर का, उसके बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल चाहिए, उसका हाई लो को मार्क करना है। अगर रेड कैंडल है, उसके ऊपर साइड पे हाई पे ब्रेक करेगा, कोई कैंडल क्लोज करेगा उसके हाई के ऊपर, तो फिर ऑफ साइड का ट्रेड लेना है। अगर डाउन ट्रेंड है, जैसे कि यहाँ पे 3-4 कैंडल रेड बना होगा, ये तो अभी अप ट्रेंड पे ही चले। यहाँ पे देखो 3 कैंडल रेड बना था, एक ग्रीन कैंडल बना था, इसके लो के नीचे, ये ग्रीन कैंडल के लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हमें डाउन साइड पे ट्रेड लेना है। वैसे ही कुछ सेटअप हमें ढूंढना है, एंड वैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो मैं इसको 3 मिनट पे ही रखता हूँ। इस पे तो ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा कुछ एसेट देखते हैं। तो 30 मिनट के अंदर मुझे ट्रेड मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी अब समझ जाना। मैं कोशिश करूंगा एक दो ट्रेड अगर मिलता है ना, उससे मैं आपको कवर करके मैं आपको दिखाऊं ये $3-4 हजार का जो भी लॉस है। प्रॉपर सेटअप चाहिए। यहाँ पे अगर देखोगे ना, ये एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे दो ही कैंडल ग्रीन बना है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे 3 बैक टू बैक कैंडल ग्रीन बना होता तो फिर समझ सकते थे, बट ये ट्रेंड डाउन है तो इसको इग्नोर करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे भी बना था, ये एक कैंडल है, देखो 3 कैंडल ग्रीन बना है। अभी हम क्या करेंगे, इसके हाई के ऊपर एक लाइन मार्क कर देंगे, समझ रहे हो ना। ये एक ट्रेंड भी ऑफ साइड का ट्रेंड है। 3 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना है, ये एक रेड कैंडल बना अपोजिट कलर का कैंडल, तो इसका हाई पे हम एक मार्क कर लेंगे। अभी उसका हाई और उसका लो को हमने मार्क कर दिया। अभी फिर हम क्या करेंगे, 1 मिनट पे आ जाएंगे। अभी इस लाइन के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है, तो फिर हम नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ये अभी ऊपर क्लोज हो गया, देखो। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता हूँ, अगर मुझे प्रॉपर एंट्री मिलेगा और भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ। सॉरी, एंट्री गलत हुआ, बट दिस शुड बी ए ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर क्लोज है। देखो ये सब जो है ना परफेक्ट ट्रेड होता है। ठीक है, तो अगर ये प्लस माइनस होके भी एरर आ जाता है तो मार्टिंगेल पे विन हो जाता है। ठीक है, बट ये परफेक्ट कैंडल है, इसने ऊपर भी क्लोज किया, ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ऊपर पे भी 10% के आसपास है। तो ये कंटिन्यूस डायरेक्शन में ट्रेड बनने का 90% चांसेस है, 100% कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट करना हो जाएगा। मेरा $3000 का जो ट्रेड है ना, थोड़ा ऊपर लग गया, बट देख लेना, ग्रीन तो होना है। इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक, मतलब इतना डोजी तो नहीं बनेगा, एक अच्छा खासा ग्रीन बनना चाहिए।
बस भाई हमारा जो ट्रेड है ना इसके ऊपर क्लोज हो जाए, क्योंकि नीचे छोटा वाला ट्रेड है, ऊपर $3000 का ट्रेड है। देखो ग्रीन बना बट सही है क्या ही करोगे। ठीक है, बट ग्रीन बना कि नहीं, अब देखा ना, ये छोटा सा ही डोजी कैंडल बना, बट एंट्री मेरा थोड़ा गलत हुआ था जिसके वजह से ये हुआ, बट ये परफेक्ट सेटअप था जो मैंने लाइव आपको करके दिखाया। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पे देखो कैंडल, ये 3 मिनट कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, बट 1 मिनट पे कैंडल क्लोज हुआ था, सो दैट हमने सेम डायरेक्शन में ट्रेड लिए थे। ठीक है, तो यही यही देखना है आपको, एक ऑफ ट्रेंड है, एक अपोजिट कलर का कैंडल है, रेड कैंडल बना तो हाई को ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर साइड पे ट्रेड प्लान करना है। वैसे ही अगर हमें कोई डाउन साइड का सेटअप मिलेगा तो हम भी वो भी करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ था, मतलब दो, अभी दो ही कैंडल है, बट मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ एज ए। तो इस लो के नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है क्या, ये जो ग्रीन का वीक है, अभी नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ट्रेंड भी ऑफ साइड का ट्रेंड है और वीक भी बहुत ज्यादा बन रहा है, तो ऐसे मार्केट को इग्नोर करो, हमें मतलब ट्रेंडिंग मोमेंट चाहिए। यहाँ पे भी हुआ था देखो, बट ये एक कैंडल था, इसके ऊपर क्लोज हुआ होगा तो हुआ होगा। देखो लाइव मार्केट पे वैसे सेटअप भी मिलना जरूरी है, अगर और ट्रेड नहीं भी मिलेगा तो बट आप समझ लेना और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करना। मैं और भी कुछ एसेट को सिलेक्ट करता हूँ, वीडियो लंबा होगा तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, कुछ कुछ पार्ट को कट कर दूंगा, ताकि आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर काफी सारी चीजें देखने को मिले। देखो मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं यूज करूंगा यहाँ पे बहुत सारे अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ, बट यहाँ पे आपको वही सेम कॉन्सेप्ट आपको बताना है। देखो अभी हिस्ट्री तो मैं दिखा रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाए। देखो ये एक डाउन ट्रेंड था, ये जो कैंडल है देखो एक अपोजिट कलर का कैंडल बना था, इसके लो के नीचे जब कैंडल क्लोज करेगा 1 मिनट का, तब आपको एक सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेना हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो 3 कैंडल रेड बना था, एक ग्रीन बना था, इस लो को जब क्रॉस किया होगा सेम डायरेक्शन पे आपको एक ट्रेड मिल जाएगा 1 मिनट पे। ठीक है, तो ये सब चीज आपको देखना है। अभी मैं एक्सपीरियंस यूज करूंगा तो इस रेड कैंडल का हाई को क्रॉस करेगा तो फिर मैं एक अपोजिट कलर का कैंडल लूंगा, बट वो सब आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो न्यू मेंबर्स होना तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे बहुत सारी चीजें आने वाला है। एंड मैं आपको शेयर शॉट पैटर्न के बारे में बोला था, काफी सारे शेयर शॉट पैटर्न भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, ट्रैक करेंगे मार्केट को। क्या बोलते हैं, मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से अपना लॉस को कवर कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन हुआ, दो रिजेक्शन हुआ, ये थर्ड वाला कैंडल जो है आई थिंक यहाँ पे रेड कैंडल होना चाहिए। मैं 3 मिनट कैंडल को देख के लिया, बट 1 मिनट पे ये रेड होना चाहिए, क्योंकि देखो ग्रीन कैंडल स्ट्रांग नहीं बना पा रहा, ये एक स्ट्रांग कैंडल के बाद ओनली डोजी 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 बना, तो ये 3 मिनट कैंडल रेड होना चाहिए। तो 30 सेकेंड टाइम रिमेनिंग था, तो मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ले लिया, ताकि जो हमारा प्रीवियसली लॉस है वो कवर हो जाए, तो फिर मैं आपको पेशेंस के साथ वेट करके मैं आपको अच्छे से ट्रेड दिखा पाऊँ। ठीक है, देखो सेल्फ ट्रेड करना मेरे लिए बहुत इजी है। ठीक है, मैं कैंडल देख के मुझे आइडिया हो जाता है रिजेक्शन कहाँ पे होने वाला है। चलो देखते हैं, वो मैंने कवर कर लिया अपना। अभी एसेट पे चेक करते रहेंगे हम। सो यहाँ पे अगर आप देखो एक सेटअप बन रहा है, मतलब एक अप ट्रेंड है और 3 बैक टू बैक कैंडल बना है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बीच में बना है, उसके हाई को मैंने मार्क किया हुआ है। एंड अभी फिर इसको हमें 1 मिनट पे कन्वर्ट करना है, और 1 मिनट पे जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो हमें ट्रेड प्लान करना है। अभी अगर यहाँ पे ये रिजेक्शन लेगा तो फिर नीचे जा सकता है, बट हमें चाहिए उसके ऊपर क्लोजिंग। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर एंट्री मिल सकता है। ओके, तो ये एक परफेक्ट ट्रेड है। देखोगे तो ये जस्ट सिंपली यहाँ पे ब्रेक किया और ट्रेंड भी अपना सारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एक तो अप ट्रेंड है, 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना, एक अपोजिट कलर कैंडल बना 3 मिनट का, एंड उसके ऊपर 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग है। और ये जो भी कैंडल क्लोज है, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 20% के आसपास शायद मार्केट के ऊपर होगा, एंड 80% जो है मार्केट के नीचे है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर ट्रेड है। लेट्स सी, 20 सेकेंड टाइम रिमेनिंग है। एंड रूल के हिसाब से तो ये ग्रीन ही होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। एंट्री हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि 1-2 सेकंड डिले भी होता है ना। ओके, मैं लॉजिक फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में, एक तो ये
काफ़ी टाइम से एक अप ट्रेंड पे चल रहा था। यहाँ पे 3 कैंडल देखो बना था, फिर यहाँ पे 3 कैंडल बना था। ये एक अपोजिट कलर का कैंडल था। हाँ, डायरेक्ट कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं कर पाया था, इसने ब्रेक किया। तो जैसे इसके ऊपर क्लोज किया, अगर आप प्रीवियसली भी देखोगे, मैं यहाँ पे एक लाइन को मार्क करता हूँ। उससे पहले देखो इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं था, जस्ट इसने क्लोज किया। उसके बाद हमने ये सेम डायरेक्शन में ट्रेड लिया। तो ये पहला ट्रेड आज के लिए विन है। अभी दूसरा सेट पे भी अगर कहीं पे ऐसा कोई सेटअप मिल रहा है तो हमें निकलना है वैसे। ठीक है। ये अप ट्रेंड है। काफी टाइम से अप ट्रेंड पे है। देखो 3-4 कैंडल यहाँ पे भी बना। उसके बाद ये एक रेड कैंडल है, ये भी एक रेड कैंडल है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमें ये एक्सपीरियंस है। नॉर्मली हमें ये रेड कैंडल को कंसीडर करना चाहिए, इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। बट रूल के हिसाब से अगर ये इसके ऊपर क्लोज करा तो इसके हाई को क्रॉस टच करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि क्या ये इसके ऊपर क्लोज करेगा। नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं, हम दूसरा सेट पे भी देख सकते हैं। बैक टू बैक हम ऐसे चेक करते रहेंगे। ये देखो मतलब एक ऑफ ट्रेंड है। यहाँ पे 3-4 कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए ऑफ ट्रेंड पे एक रेड कैंडल उसके हाई को ब्रेक, तो ये भी वैलिड नहीं है। दूसरा एसेट पे देखते हैं। या मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा तो मैं काफ़ी और भी ट्रेड ले सकता हूँ। देखो ये एक अप ट्रेंड रहा, अभी ये 2 कैंडल बना है, बट ये एक क्या बोलूँ तो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, डोजी कैंडल बन रहा है। तो डोजी अगर बन रहा है या हमार बन रहा है तो एटलीस्ट 3 कैंडल तो होना चाहिए था बैक टू बैक। ये तो अभी तक तो क्रॉस नहीं कर पाया, तो अभी इग्नोर करते हैं इसको। अगर ये इतना सॉलिड कैंडल बनेगा तो नेक्स्ट एक ग्रीन बन सकता है, जो मैं आपको पहले ही बोला हूँ। ठीक है, तो हायर प्रोबेबिलिटी क्या करेगा मार्केट, इसका जो स्पेस है ना उसको कवर करने के लिए मार्केट जाएगा। ये जो गैप है ना, इस गैप को पूरा करने के लिए मार्केट आ सकता है। ये जो सपोर्ट लेवल को क्रॉस किया इस लाइन ने, ये इतना कवर कर लिया, तो हाँ हो सकता है ये इसको जाके टच करके रिजेक्शन लेके रेड बन जाए, वो मैटर नहीं करेगा। बट मार्केट ये जो एरिया गैप है ना, उस एरिया गैप को फुल करने के लिए ये मार्केट ऊपर आता है। ये जो वीक दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है ये वीक को कवर करेगा। ये एटलीस्ट यहाँ तक आया ना आए, बट ये जितना वीक है ना उतना वीक को ये कवर करेगा एंड क्लोज करेगा। देखो आ गया ऑलमोस्ट ये वीक के आसपास। ये अगर ग्रीन डोजी बनता है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो फिर भी गैप रहेगा उस गैप के लिए फिर जाएगा मार्केट ऊपर। समझ में आ रहा है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया था सिंपली, हाँ ये जो 3 बैक टू बैक कैंडल वाला स्ट्रैटेजी नहीं है। बट अगर आप देखोगे एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे एक मतलब रेड बना फिर एक ग्रीन बना, ये रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन का भी कॉमन पॉइंट देखोगे तो इसने ब्रेक किया था। बट जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस कैंडल ने यहाँ पे जो कंडीशन है हमारा कि लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो उस टाइम मैक्सिमम बॉडी का पार्ट जो है लेवल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, या फिर जब नीचे से ऊपर ब्रेक कर रहा है तो मैक्सिमम पार्ट जो है लाइन के नीचे होना चाहिए। जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाला पर्सन है वो कम होना चाहिए, तभी जाके सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करने का चांस मतलब यहाँ पे रिस्क लेते हैं। ये सब टाइम मांगता है एक्चुअली। हाँ, यहाँ पे एक ले सकते हैं। देखो 3 कैंडल, अभी इसको ले नहीं सकते हैं बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे किया मार्केट ने। और ये जो रेड ग्रीन प्रीवियसली ग्रीन कैंडल बना था ना, उस ग्रीन कैंडल को कैसे ब्रेक किया देखो। ठीक है, तो ये भी मुझे लग रहा है कि ग्रीन हो सकता है, बट रिस्क नहीं लेंगे। दूसरा एसेट पे हम देखेंगे। और ये तो कंटिन्यूसली रेड बनते जा रहा है, इस पे कुछ कर नहीं सकते हम। और कुछ एसेट है क्या। देखो मैं जो आपको कंडीशन बताया हूँ यहाँ पे हो सकता है। देखो 3 कैंडल यहाँ पे ग्रीन हुआ था, यहाँ पे एक रेड हुआ, और इस रेड के हाई पे हम एक लाइन को मार्क करेंगे, उसको ब्रेक कर किया था, उसके बाद ये ग्रीन बन रहा है या फिर अभी ब्रेक कर रहा है, तो वो देखना है हमें। ये हाई था, इसको फिर 1 मिनट कैंडल करके देखो। अभी इसने ब्रेक किया, और अगर एक चीज देखोगे यहाँ पे ये जो कैंडल ने ब्रेक किया है, मैक्सिमम बॉडी का पार्ट ऊपर है, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, आएगा ये जो गैप है ना, इस मतलब ये जो लाइन को ब्रेक किया उसके लिए मेरे हिसाब से यहाँ तक। कभी कभी ट्रेंड स्ट्रांग रहता है तो ऊपर चला जाता है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा, मतलब अगर 10 ट्रेड लोगे ऐसे केसेस में 9 ट्रेड ऐसे होगा, वो मार्केट जिस लेवल को ब्रेक किया उस लेवल को रिट्रेसमेंट लेने आएगा। हाँ, कई बार आएगा रिट्रेसमेंट लेके फिर ग्रीन बन जाएगा, वो मैटर नहीं करेगा। बट हमारा रूल के हिसाब से ये जो एरिया का गैप है ना, उस गैप को पूरा करने के लिए आएगा। ठीक है, 30 सेकेंड टाइम रिमेनिंग है। आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो मार्टिंगेल हम लेने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एरिया को तो एक बार कवर करने आएगा। देखो रूल के हिसाब से ये ऑफ साइड पे जाना चाहिए,
ठीक है, बट ये जो कैंडल बना था वो एक इनवैलिड कैंडल था जो हमारा रूल का अगेंस्ट में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डाउन साइड पे ट्रेड लिए। क्या 11 सेकंड में इसको रेड बना पाएगा? देखो, अगर एनालिसिस सही रहता है तो लास्ट सेकंड में भी आके विन हो जाता है, मैंने कई बार बोला है, और ये एग्जाम्पल है, आप खुद ही देख लो। ठीक है, यहाँ पे हमने डाउन साइड पे ट्रेड क्यों लिए? बस सिंपली ये जो ब्रेक वाला कैंडल है ना, नीचे देखो 20% है, 80% जो है बॉडी का पार्ट इस लेवल के ऊपर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया, और ये ट्रेड देखो लास्ट सेकंड में आके 1 सेकंड पहले ही आके ये विन हुआ। ठीक है, तो पेशेंस चाहिए, ऐसे ही आपको चेक करते रहना। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला नया, तो आई नो सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, बट अगर आप प्रॉपरली करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस गैम्बलिंग से बेटर तो है ना, आप गैम्बलिंग करते हो कहीं पे भी, हर एक कैंडल पे ट्रेड करते हो, उससे तो दूर रहोगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को मैं टारगेट रखूंगा 5K लाइक्स का। ठीक है, इतना एफर्ट्स दे रहा हूँ, रात को 1 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सीखने को मिले। मैं कल मॉर्निंग को पोस्ट करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग देख लेना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक इंटरव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।